क्वालिफिकेशंस 1/1/2025 को मांगी गई थी। ये क्लियर है? ये डेट मेंशन याद रखना, जो मैं अभी डेट्स बताऊंगा ना आपको, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। तो 1/1/2000, जब तक आपके डॉक्यूमेंट चेक ना हो जाए तब तक 1/1/2025, इसी को डेट ऑफ बर्थ भी मांगी गई थी, इसी को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मींस आपने 10th भरी है तो 10th, 12th भरी है तो 12th, पर ये असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात है। असेंशियल क्वालिफिकेशन तो 1/1/2025 तक ही होनी चाहिए। बाकी आपने कोई और 12th भरी है, ग्रेजुएशन भरी है, तो भी 1/1/2025 तक ही चाहिए, 10th 12th या जो भी कुछ है, समझ गए, एंड सो ऑन जो भी आपने लगाया है। इसके बाद एनसीसी का जो सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी का एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी इस डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स इस डेट से पहले। एक डेट और बताऊंगा जो आपके जहन में होनी चाहिए हमेशा, जब तक ये डॉक्यूमेंट चेकिंग ना हो जाए। देखो, एक तो आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, जितने भी बच्चे मेडिकल देंगे इन सभी पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा कि 2 कॉपी तो आपको एडमिट कार्ड की लेकर के जानी है, वो लेकर ही जाओगे आप, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से कुछ भी ले जा सकते हो, पर मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप आधार कार्ड ही लेकर के जाएं। आधार कार्ड पर डिटेल सही नहीं है तो आधार कार्ड प्लस दूसरी आईडी लेकर के जाएं, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। पासपोर्ट भी इसमें चल जाता है। नेक्स्ट है 10th मार्कशीट या 12th मार्कशीट, जो भी आपने भरा, 12th भरी है क्वालिफिकेशन तो 12th भी ले जानी पड़ेगी, 10th भरी है तो 10th भी ले जानी पड़ेगी, और ग्रेजुएशन भरी है तो तीनों ले जानी पड़ेंगी, 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है। तो भाई आप ना 10th 12th की अपनी मार्कशीट उसको और उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो साथ लेकर के जाएं। चलो, अब मूल निवास ये भी साथ जाएगा, जाति प्रमाण पत्र ये भी साथ जाएगा, जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस ये सब साथ जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड। अब आप देखिए, जाति प्रमाण पत्र कोई कहे मैं तो यूआर में हूं, तो उनको आवश्यकता ही नहीं है इस पॉइंट की, फिर जाति प्रमाण पत्र उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन यूआर वाले ने ईडब्ल्यूएस बनवाया हुआ है तो उसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मूल निवास सबको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, ठीक है, कहीं असम साइड शायद पीआरसी बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड करके बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इनकी कॉपी करवा लेना और अपने साइन मारने हैं, किसी ऑफिसर के साइन नहीं चलेंगे। कोई कहे कि फर्स्ट ऑफिसर के साइन, अब नहीं है, ऐसी कंडीशन खत्म कर दिया, वो अपने साइन करने हैं फोटोकॉपी पे बस, ठीक है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 4 वैसे 2 ही मांगते पर आप 4 ले जाना, ठीक है। 4 कलरफुल फोटोग्राफ आप लेकर के जाइएगा, और ये जरूरी नहीं है कि फोटोग्राफ हमें वही चाहिए जो हमने फॉर्म पे लगाए थे, ऐसा नहीं होता जरूरी, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना आप। 2 फोटोकॉपी सेट्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड ऑल डॉक्यूमेंट्स, और 2 कॉपी लेके जाना, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड हो वो दोनों, इन सारे ओरिजिनल तो है ही और इनके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, तो एक आप सेल्फ अटेस्ट कर लेना, एक बिना सेल्फ अटेस्ट के ले जाना, ठीक है। तो 2 सेट ऐसे लेकर के जाने हैं, यानी 10th की एक में 10th 12th ये सब पे साइन मारने अपने, और एक बिना साइन के रख लेना, जरूरत पड़ेगी दूसरे भी साइन की तो वहीं कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीसी का सर्टिफिकेट वो लेकर ही जाना, ये भी अटेस्ट करवाना मांगेंगे। बाएं हाथ के अंगूठे को साफ रखें, क्योंकि कई बार आपका ये स्क्रैच अगर वो ऐसे आ जाती हैं या कोई फेविक्विक वगैरह लगाई हो तो फिर वो दिक्कत कर देता है, तो ये फिर आपका मैच नहीं करेगा और आपको फिर वो विदहेल्ड में डाल देंगे, तो इसलिए बाएं हाथ का अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। चलो, और ये कह रहा है आधार जो आईडी है ना, आईडी में ये इनमें से कुछ भी आप ले जा सकते हो। अगर आधार कार्ड साफ नहीं है तो प्रिंट आउट वाला ई आधार भी आपका इसमें चलता है, जो ओटीपी से निकालते हैं हम आधार कार्ड है ना, वो वाला भी। पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, ये सब, एम्प्लॉयर आईडी, इनमें पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, वो सब चलता है यहाँ पर आईडी के रूप में। चलो नेक्स्ट, ये जो देखिए ये डेट थी जिसके लिए मैं कह रहा था कि ये डेट आपको याद रखनी ही पड़ेगी। एक तो 1 जनवरी, जिसमें 2 चीजें मांगी थी, 1 जनवरी 2025 10th 12th या क्वालिफिकेशन जो भी है, और साथ में एनसीसी सर्टिफिकेट। लेकिन इस डेट को क्या मांगा है? इस डेट को मांगा है आपका जाति प्रमाण पत्र। आप देखो, जो भी आपका ईडब्ल्यूएस हो, आपका ओबीसी हो, आपका एससी हो, आपका एसटी हो, यूआर वालों को कोई जरूरत नहीं है, तो वही इस पॉइंट को देखें, यूआर वालों को इसको इग्नोर करें। तो भाई कुल मिलाकर के अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो 14 अक्टूबर 2024 से पहले बना हुआ होना चाहिए।